तो नमस्कार दोस्तों, मैं पीएनजी न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम आपको लेके आए हैं ओडो विस्तार में, जहाँ पे बहुत सारे जो बस्ती है और कॉरपोरेशन के द्वारा जो उसको तोड़ा गया है, ये बोला गया है कि डिमोलिशन के नाम पे। तो यहाँ पे जो कांग्रेस के उच्च नेता जो है हिम्मत सिंह पटेल जी आए हुए, आइए उनसे बात करें। सर, क्या बोलेंगे जो कॉरपोरेशन के जो द्वारा जो है बहुत सारे जो बस्तियों को तोड़ दिया गया है, तो ये जो है कहीं न कहीं जो कॉरपोरेशन के द्वारा जो बोला जा रहा है कि विकास के ऊपर में जो तोड़ा जा रहा है, विकास करना ज़रूरी है, तो क्या बोलेंगे इस बात? देखिए, विकास में हर व्यक्ति, हर समाज, हर वर्ग साथी है, लेकिन विकास के नाम पर विनाश नहीं होना चाहिए। आज हम यहाँ जहाँ खड़े हैं, यहाँ गोपालक समाज, आज से नहीं, ये देश आज़ाद हुआ और आज़ादी के बाद जो सरकारें बनी, हमारे इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और केंद्र सरकार की नीति, कांग्रेस की राज्य सरकार की नीतियों ने उस जमाने में अहमदाबाद शहर से दूर, वो जमाने में ये जंगल था, शहर से 20 किलोमीटर का दूरी का एरिया था। तो अहमदाबाद शहर में जो भी गोपालक समाज के जो गंदे वसावट थे, गंदे वसावटों को नाबूद कर कर उनको उनका रोजगार मिले, और रोजगार मिले इसके लिए उनको शहर से दूर बसाया गया। रबारी वसाहत अमराईवाड़ी में बनी, ओढ़व में बनी, वटवा के अंदर रबारी वसाहत बनी। इस तरह से अलग अलग क्षेत्र में रबारी गोपालक समाज के लिए वसाहत बनाई गई, मकान बनाए गए, और जो ढोरवाड़े बनाए गए उनके लिए गायों का वो वहाँ पालन कर सकें, और वो दूध का जो उत्पादन हो उसकी दूध मंडली, सहकारी संस्थाएं, उनकी ऑफिस, उनका वहाँ से दूध का वितरण व्यवस्था हो, जानवरों के लिए, गायों के लिए पानी की व्यवस्था हो। ये सारी सुविधाएं उस जमाने में 50 साल पहले, ये मैं 1950 के आसपास की बात करता हूँ, इतनी दूरंदेशी कांग्रेस की थी, इतनी नीति थी, मतलब कांग्रेस के सिद्धांत थे कि हमेशा हर व्यक्ति को, हर समाज को, हर वर्ग को न्याय मिले, और उसके अंतरिक्ष इन लोगों ने यहाँ पर मकान बनाए, ये सब हुआ। आज 50 साल के बाद इनके यहाँ पर 400 से 500 मकानों को बुलडोजर चला दिया गया। लोग यहाँ पर अपनी मेहनत मजदूरी कर कर, गरीब लोग हैं, गोपालक समाज के लोग हैं, और आज उनके साथ जिस तरह से अन्याय किया है, जिस तरह से बुलडोजर चलाया, मैं मानता हूँ इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। उनको मौका देना चाहिए, उनको वैकल्पिक व्यवस्था देनी चाहिए। यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ खड़े, ये 100 फुट का रोड है, आप देख रहे हैं, आपको यहाँ कोई तकलीफ नज़र आ रही है? यहाँ ना कोई एमटीएस बस है, ना कोई रोड है, ना ये कोई हाईवे है, उसके बाद भी इतना यहाँ रोड खुला हुआ रोड है। जब यहाँ के स्थानिक लोगों को कोई समस्या नहीं है, स्थानिक लोगों ने कोई डिमांड नहीं रखी है, तो बिगर कारण के राजनीतिक तौर से ऐसे मध्यम वर्ग के लोगों की बस्तियों को उजाड़ा जाए, उस पर बुलडोजर चला दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी की ये नीति जो है वो मैं मानता हूँ कि पूरे गुजरात में यही हाल हो रहा है। कहीं बोले योगी का बुलडोजर चल रहा है, गुजरात में बोले दादा का बुलडोजर चल रहा है। आज ओढ़व में हुआ, बापू नगर के अंदर हुआ, गोमतीपुर विस्तार के अंदर भी यही हुआ, केशव नगर सारबती है, वहाँ पर भी ये इसी तरह से बुलडोजर चला दिया गया। अभी प्रहलाद नगर के अंदर कुछ जो बहनें साग भाजी का धंधा रोजगार करने बैठी, वो अमृत उपवास के ऊपर बैठी हैं, वो 50 साल से वहाँ अपना रोजगार धंधा छुटक मजदूरी करती है, उनको रातों रात उजाड़ दिया गया। तो आज आपकी गौचर की जमीनों में कई तुमने उद्योगपतियों को दे दी, आपकी कई जमीनों में लैंड ग्रेबिंग है, सरकार की जमीनों में लैंड ग्रेबिंग है। सरकार विधानसभा के अंदर जो जवाब देती है उसके अंदर सारी चीज़ें, सब चीज़ बाहर निकल कर आती है।